हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बहुत टफ प्रॉब्लम को। और ये प्रॉब्लम बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको बोला जाए कि 24 का पावर 1943 को भाग दिया जाए 17 से तो शेष क्या आएगा। पड़ गए चक्कर में। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा संख्या को अगर 17 से भाग दें कितना टाइम लगेगा और वो शेष कैसे निकाला जाए। कोई बात नहीं, ये बहुत ही आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है और इसके सॉल्यूशन 8 क्लास के बच्चों को भी आराम से समझ में आ सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको फर्मेट्स लिटिल थ्योरम समझना पड़ता है और वो थ्योरम बड़ा ही आसान है। इसको समझने के लिए फर्मेट्स लिटिल थ्योरम हमको मॉड्यूलो डिवीजन समझना पड़ता है। मैंने एक वीडियो में मॉड्यूलो अरिथमेटिक के बारे में विशेष तरीके से बताया है। इसका डिस्क्रिप्शन और इसका यूट्यूब लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यहाँ पे। वैसे फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ एक बार कि मॉड्यूलो डिवीजन क्या है, उसके बाद में फर्मेट थ्योरम क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, वो बताने के बाद इसे सॉल्व करूंगा। तो चलो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मॉड्यूलो डिवीजन क्या चीज है। तो हम बताए थे कि अगर 3 डिवाइड करता है किसको, 3 का जितना भी मल्टीपल है 3, 6, 9, तो 3 से ये सब में भाग लेता है। तो इसमें से कोई भी 2 नंबर अगर उठा ले हम, जैसे कि हम उठा लिए 12 और उठा लिए 6, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कब? मॉड्यूलो 3 में। मॉड 3 इसको इस तरह से लिखते हैं, इसी को मॉड्यूलो अरिथमेटिक कहते हैं। फिर से समझते हैं। 3 डिवाइड करता है, ये साइन है डिवाइड करने का। 3 डिवाइड करता है किसको? 3, 6, 9, 12, 3 का जो भी मल्टीपल है। तो ऐसे कंडीशन में इसमें से कोई भी 2 नंबर अगर हम उठा लें, है ना, चाहे 3, 6 हो, 12, 9 हो, कुछ भी, सिर्फ 12 और 6 उठा लिए, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कब? मॉड 3 में। कहने का मतलब कि 3 से इस दोनों में से किसी को भी भाग दें तो शेष समान आ रहा है। 3 से 6 में भाग दे तो शेष 0 आ रहा है, 3 से 12 में भाग दे तो शेष 0 आ रहा है। समान शेष आने वाले 2 संख्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं जिससे भाग दिया जाए उस मॉड्यूलो में। तो शेष तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ 0 आ रहा है, अगर शेष 1 आए तब फिर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि इसमें 1 जोड़ दिया जाए 13, कॉन्ग्रुएंट होगा 7 का। कब? मॉड्यूलो 3 में। इस तरह से इसमें एक और जोड़ दिया जाए 14, कॉन्ग्रुएंट होगा 8 का। कब? मॉड्यूलो 3 में। सिर्फ मॉड्यूलो 3 में ही क्यों, मॉड्यूलो 4 वाला भी हम देख सकते हैं। 4 से भाग लेता है 20 में, 4 से भाग लेता है 4 में भी, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है मॉड 4 में। क्योंकि 4 से इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए, 0 से ऐसा है। अच्छा, दोनों में अगर एक एक जोड़ दें 21, यहाँ 5, तो ये भी मॉड 4 में कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि 4 से इसमें भाग दीजिए 1 शेष आएगा, 4 से इसमें भाग दीजिए इसमें भी 1 शेष आएगा। तो वो सारे नंबर जिसमें किसी संख्या से भाग देने पर समान शेष आए वो सब आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इसी को मॉड्यूलो अरिथमेटिक बोलते हैं। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं दो ए कॉन्ग्रुएंट है बी का मॉड एम में और सी कॉन्ग्रुएंट है डी का मॉड एम में, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए सी, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे बी डी का मॉड एम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस तरह दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इस दोनों को ऐड भी कर दूं, तो इधर भी दोनों को ऐड कर दूं तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस तरह पावर वाला प्रॉपर्टी है जो मैंने इसको पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया है, इसका डिस्क्रिप्शन में इस यूट्यूब लिंक में डाल रहा हूं। तो क्या है कि अगर मैं ए कॉन्ग्रुएंट है बी का मॉड एम में, इनमें से एम से भाग दिया जाए ए में या बी में तो समान शेष मिले। ऐसे कंडीशन में अगर मैं ए का कुछ पावर कर दूं, ए का पावर अगर 4 कर दूं और इधर बी का भी पावर 4 कर दूं, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे इसी मॉड में, मॉड एम में ही। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये मॉड्यूलो अरिथमेटिक और ये इसका प्रॉपर्टीज। तो इस दोनों को अगर आराम से हम सीखे हुए हैं, एग्जांपल लेके 2-4 आप प्रैक्टिस घर में करें, 1-2 एग्जांपल लेके कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, तब आप आगे अब इसको समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे समझा जाए।
तो हम डायरेक्ट इस प्रश्न पर आते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। जब 24 का पावर 1947 को भाग दिया जाए 17 से तो शेष क्या निकलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिर्फ 24 से। सिर्फ 24 में अगर हम भाग दें 17 से तो शेष क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अगर हम 24 और 7 को देखें तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। किसमें, मॉड 7 में। बता सकते हैं क्यों, मॉड 17 में 17 से भाग दीजिए 24 में, शेष कितना आया, 7। 17 से भाग दीजिए 7 में, क्योंकि 7 17 से छोटा है, तो 17 से अगर डिवाइड करें हम 7 में तो शेष 7 ही आना है। तो दोनों केस में 7 ही शेष आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है मॉड 17 में। बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब 24 का पावर अगर हम कर दें कुछ भी, पावर वाला जो थ्योरम मॉडुलो अरिथमेटिक का भी हम बताएं, इसका पावर हम कर रहे हैं 1947, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा 7 का पावर 1947 का। किस मॉड में, मॉड बदलने वाला नहीं है, मॉड 17 में है। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कहने का मतलब इसमें भाग देने पर 17 से जो शेष आएगा, इसमें भी 17 से भाग दे तो वही शेष आएगा। और इसके आगे अब हम देखते हैं। अब मेरा देखना है कि 7 में भाग देंगे 1947 से तो क्या है, 7 का पावर 1947 को अगर हम भाग दें 17 से तो शेष क्या आने वाला है। मेरा प्रश्न यहाँ पे अब आ गया है। अब इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, आप उसको मिस नहीं करें। कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी का मॉड m में, तब a का कोई भी पावर m या n कॉन्ग्रुएंट होगा b का पावर n मॉड m में, बशर्ते कि m मेरा इंटीजर हो। तो अब चलते हैं कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये लिख दिए हैं कि 7 का पावर 1947 को अगर 17 से भाग दें तो इसमें अब क्या शेष होगा, वो जो शेष होगा वो इसका भी आंसर वही होगा। तो ये मेरा लास्ट रिजल्ट आया था। अब इससे आगे सॉल्व करने के लिए हमको फर्मेट्स लिटिल थ्योरम समझना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूं फर्मेट्स लिटिल थ्योरम क्या है कि p अगर कोई एक प्राइम संख्या हो, ये क्या है मेरा प्राइम नंबर, और a कोई भी एक मेरा सिंपल इंटीजर है, ये क्या है कोई भी इंटीजर पूर्णांक हो, तब a का पावर p-1 अगर मैं लिखूं और इसको अगर मैं भाग दूं किससे, p से ही, इसी प्राइम नंबर से, तब शेष इस कंडीशन में क्या आता है, 1 आता है शेष। तो यही है मेरा फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। और इस एक कंडीशन क्या है कि a p को डिवाइड नहीं करे। इसमें कंडीशन क्या है कि a डज नॉट डिवाइड p। ये कंडीशन बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। या तो हम कह सकते हैं कि p डज नॉट डिवाइड a, ये है उसका सिंबल भाई कि p अगर a को डिवाइड नहीं कर सकता है तो हम ऐसे लिखते हैं और ऐसे कट कर देते हैं। p a को डिवाइड नहीं करे उस कंडीशन में a का पावर p से एक कम ले लें और उसको भाग दे p से ही, तो शेष 1 आएगा। तो ये इसी को हम फर्मेट्स लिटिल थ्योरम कहते हैं। बस मैं स्टेटमेंट नहीं लिखने जा रहा हूँ, इसको एग्जांपल्स में फिर से मैं समझता हूँ कि चलिए a कोई नंबर हम फिक्स कर दिए भाई, एक हम कर दिए 4 और p प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर चलिए हम फिक्स कर दिए 7 या 3। तो कह रहा है कि a का पावर p-1, 4 का पावर 3-1 कितना हो जाएगा, 4 का पावर 2 बराबर 16। तो 16 में अगर हम भाग दें प्राइम नंबर 3 से तो शेष कितना आएगा, 1। शेष 1 आ रहा है, आ रहा है। 3 से 15 16। इसी से दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर प्राइम नंबर 3 को नहीं हम 5 कर देते हैं, तो 4 का पावर 5 में से 1 कम 4 बराबर कितना होगा, 4 16 16 के 64। 64 को अगर भाग दें हम 5 से तो शेष कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं। सॉरी मैं गलत लिखा हूँ, 4 का पावर 4, 4 16 16 के 16 256 आएगा ये 4 का पावर 4। अब इसमें अगर भाग दें आप 5 से तो शेष 1 आने वाला है। इस तरह आप कोई भी दो नंबर ले a और p, चाहे दैट p से इसमें भागने लगना चाहिए, है ना, a p के मल्टीपल में नहीं आना चाहिए। वैसे कंडीशन में a का पावर p-1 को अगर p से भाग दें तो शेष 1 आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को फर्मेट्स लिटिल थ्योरम कहते हैं। इसका प्रूफ हम अभी नहीं देख रहे हैं, इसके प्रूफ में बहुत सारे इंडक्शन थ्योरी और भी
थ्योरी आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम आते हैं, तो मैं इसको अगले वीडियो में इसका प्रूफ भी बताऊंगा। तो इस थ्योरम को समझते हुए लिखते हुए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर 7 का पावर हम 16 कर दें और इसमें भाग दें हम किसमें 17 से, तो शेष कितना आने वाला है, शेष 1 आने वाला है फर्मेट्स लिटिल थ्योरम के अनुसार, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। ये हो गया मेरा P और 7 हो गया मेरा A, कोई भी नंबर जिसके P भाग नहीं दे, तो जाहिर है कि 17 से 7 में तो भाग नहीं लग रहा है, तो ये AP डिसाइड हो गया। अब P से एक कम पावर अगर कर दें हम 7 का पावर 16 और उसको 17 से ही भाग दें तो शेष 1 ही आने वाला है, ये फर्मेट लिटिल थ्योरम से। तो फर्मेट लिटिल थ्योरम का प्रूफ हम बाद में बताने वाले हैं। तो इसका हम सीधा उपयोग कर सकते हैं। क्या उपयोग करेंगे कि 7 का पावर 16 में से 1 अगर घटा दें, या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। किस मॉड में, मॉड 17 में। क्यों ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि 17 से जब भाग दे रहे हैं 7 का पावर 16 में, शेष कितना आ रहा है 1, और 17 से भाग 1 में देंगे तो इसमें भी शेष 1 आएगा, तो आपस में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये जब आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अब हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी पावर अब दें तो वो 1 का पावर ही होगा। जैसे 7 का पावर 16 का पावर फिर से हम करते हैं 4, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा 1 का पावर 4, 1 का पावर 1 ही रहेगा हमेशा मॉड 17 में। तो इस 7 का पावर 16 का कोई भी पावर हम ले लें, उसमें अगर 17 से भाग देते हैं तो 1 ही शेष आने वाला है, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और 1 का कुछ भी पावर कीजिए इधर तो आपको 1 ही रहेगा। तो अब आगे हम देखते हैं, इसके आगे का सॉल्यूशन आप गेस कर सकते हैं। वैसे मैं बता रहा हूं, आप सोच के देखें इसके आगे। तो हमने लिखा था 7 का पावर 16 कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉड 17 में। अब मैं लिखता हूं 7 का पावर 1947, ये इसके बराबर होगा 7 का पावर 16 गुना 121 प्लस 11। आप कर सकते हैं, 16 से भाग दीजिए 1947 में, 121 बाद में आए कटेगा और शेष बचेगा 11। तो इसको हम ब्रेक कर दिए 16 के फॉर्म में। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं 7 का पावर 16 का पावर 121 इंटू 7 का पावर 11, है ना। अब हम देखें कि ये इसमें अगर भाग दें 16 से 17 से तो शेष 1 आने वाला है ना। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम देखे हुए हैं, इसका मॉड्यूलो अरिथमेटिक का क्या था, A कॉन्ग्रुएंट है B का मॉड M में और C कॉन्ग्रुएंट है D का मॉड M में, तो इसका मल्टीप्लिकेशन AC भी कॉन्ग्रुएंट होगा BD का मॉड M में ही। तो इसका अगर यूज हम यहाँ करें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंट है 7 का पावर 11 मॉड 17 में। ये स्टेप समझने में किसी को परेशानी हो रही है तो मैं अभी एक स्टेप और बता रहा हूं कि ये मैंने करके ऐसे लिख दिया। चलो मैं एक बोर्ड क्लीन करता हूं पहले। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। 7 का पावर 16 का पावर 121, तो ये तो 1 का ही कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि 7 का पावर 16 कॉन्ग्रुएंट है 1 का। तो इधर अगर पावर कर दूं मैं 121, तो इधर भी 1 के पावर 121 करूं तो 1 ही रहेगा, इसलिए ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और 7 का पावर 11 चलिए हम लेते हैं, 7 का पावर 11 कॉन्ग्रुएंट है खुद का। 7 का पावर 11 का कोई भी संख्या खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। क्यों होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं इसको, है ना। ये कोई भी नंबर खुद का भी कॉन्ग्रुएंट होता है वो किसी मोड में है। तो ये दो अलग अलग चीज सत्य है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ A B और C D मान, तो A और B एक साथ मल्टीप्लाई करें और C D को एक साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वही यहाँ पे है, देखिए इस लेफ्ट साइड में क्या है, A और B मल्टीप्लाई हुआ है, राइट साइड में 1 इंटू ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये। अब अगर मैं लिख सकता हूं ये, तो मेरा क्वेश्चन देखिए कहां पे आ गया, 7 का पावर 11 पर आ गया। 7 का पावर 11 में 17 से भाग देके जो शेष आएगा वही शेष इस पे आने वाला है, वही शेष इस पे भी आने वाला है। तो मैं चेक करने वाला हूं कि 7 का पावर 11 में अगर भाग दे 17 से तो क्या आएगा शेष। 7 का पावर 11 को हम लिख सकते हैं 7 का पावर 2 का पावर 5 प्लस
ऐसे नहीं लिखते, आप लिखिए 7 का पावर 2 इंटू 5 प्लस 1, 11 को हम जब ब्रेक कर दिए। अब ये आसान लिखना है 7 का पावर 2 का पावर 5 गुना 7 का पावर 1, है ना। तो अब अगर मैं देखूं 7 का पावर 2 को अगर हम कॉन्ग्रुएंस मॉड 17 में लिखने जाएं तो क्या होगा यहाँ पे इसके जगह में, तो 7 7 49, 49 में आप 17 से भाग दीजिए, 17 दूना 34, 17 51, तो -2 अगर कर दूं मैं 51 में, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कहने का मतलब 49 कॉन्ग्रुएंट है -2 का मॉड 17 में। क्यों? क्योंकि इसमें अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, 49 माइनस कर दूं -2, तो जाहिर है 49 प्लस 2 हो जाएगा 51, उसमें 17 से डिवाइड करने वाला है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आप इसको विचार करें। और इसी तरह से तब इसका पावर अगर मैं कर दूं 5, तो ये भी -2 का 5, -2 का पावर 5 हो जाएगा और आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉड 17 में। तो -2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, -32 कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड 17 में। इसका और -32 को 17 से भाग दीजिए तो कैसे होगा, 17 दूना 34, -2 से अगर इंटू करूं और उसमें अगर मैं +2 कर दूं तो ये हो जाता है मेरा कॉन्ग्रुएंट 7 -32 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू -2 प्लस 2, तो ये 2 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, इसका -32 कॉन्ग्रुएंट है 2 का मॉड 17 में। अब यहां तक आ गया तो मैं लिख सकता हूं इसको फाइनली, इसको 7 के पावर 11 इक्वल टू था 7 का पावर 2 का पावर 5 इंटू 7, है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट है किसका, 2 का, और ये कॉन्ग्रुएंट किसका है अभी नहीं है, तो इसको जस्ट 7 लिख दे रहा हूं, 2 इंटू 7 मॉड 17 में। ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसका, क्या क्या हूं फिर से मैं ABCD वाला लगा दिया हूं, है ना। ये कॉन्ग्रुएंट है 2 का और ये कॉन्ग्रुएंट है खुद का, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉन्ग्रुएंट होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का मॉड 17 में। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, 14, तो ये कॉन्ग्रुएंट है 14 मॉड 17 में। तो कहने का मतलब ये अब जो खुद पुराना नंबर था 24 का पावर 1947 कॉन्ग्रुएंट है इसका 14 मॉड 17, मतलब 17 से भाग दें इस बड़ी संख्या में तो शेष मेरा 14 आने वाला है, और ये इसका सॉल्यूशन है। आप कुछ स्टेप में लगेगा कि आपको अरे ये कैसे हो गया, आप थोड़ा सा वहां रुकें, आप जो प्रॉपर्टी है मॉड्यूलर अरिथमेटिक का उसको देखें, बड़े ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और जब ये आप समझ लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चन इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में भी पूछा जाता है। आप कोई भी बड़े से बड़े पावर को चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाइए और इस वीडियो को देखिए अच्छे से दोबारा। अगर इसमें कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं दोबारा भी आपको इसमें डिटेल से बता सकता हूं अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आया हो समझने में। धन्यवाद।